क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। हम लोग लेके आ गए हैं फ्लैश कोर्स का और एक न्यू टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको लेके, कि ब्लड ग्रुपिंग एंड द RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, राइट। तो ब्लड ग्रुपिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग मतलब ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग system. Who first introduced this blood grouping system? This is introduced by Carl Landsteiner, right? This blood grouping system is fully dependent on two concepts or the reaction of the two components, right? So what are those components? One is the surface antigen on RBC membrane, राइट। और एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट्स, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्लियर? ये दोनों का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन के ऊपर बेस करके इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अभी हम लोग अगर इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को लेके बात करेंगे तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, राइट। कौन सा? A, B, AB एंड O। पहले हम लोग देखेंगे कि ये एंटीजन क्या होता है, मतलब इसमें, और एंटीबॉडी। एंटीजन को AG और एंटीबॉडी को AB बोल के हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग देखेंगे कि A ब्लड ग्रुप में एंटीजन जो होगा दैट विल बी A, क्लियर, और एंटीबॉडी जो होगा, राइट, एंटी B। B ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा B और जस्ट उसका ऑपोजिट मतलब एंटी A। AB में बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द O ब्लड ग्रुप, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, ओनली एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडी है, राइट। तो यहां पर देखोगे अगर A ब्लड ग्रुप में क्यों एंटी B है, व्हाई नॉट द एंटी A? इफ देयर विल बी एंटी A, this antigen will react with the anti A and there will be precipitation or coagulation reaction. There is the interaction between the antigen and antibody. That's why इसलिए कोई भी ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी दूसरे को दिया नहीं जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में एक पर्टिकुलर मतलब टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल acceptor and this is known as AB and universal donor. Because there is no antigen, so we can call the O blood group as universal donor and AB as universal acceptor because it has no antibody. Clear? But this is अभी भी कोई अगर जाके कोई मतलब ब्लड बैंक में जाके बोलोगे कि मेरा ये ब्लड ग्रुप चाहिए ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म में, मेरे को O दे दीजिए, तब देगा नहीं, क्योंकि ये ओनली मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही, अभी के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, बोल सकते हो। एग्जाम में आओगे मतलब आएगा नीट में तो यही तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट अभी वैसे नहीं चलता है, राइट। तो जो जिस ब्लड ग्रुप का ब्लड है उसी को देना पड़ता है। क्लियर? तो दिस इज जितना हम लोग का एनसीईआरटी का सिलेबस में, और हम लोग ऐसा छोटा छोटा टॉपिक लेके कैसे छोटा एकदम स्मॉल कॉन्सेप्ट को कैसे इजीली कम टाइम में कर पाए, इसलिए हम लोग का फ्लैश कोर्स है। तो दिस इज द ब्लड ग्रुपिंग अगर हम लोग बात करें तो। और एक इसके साथ साथ और एक है, दैट इज द
RH ग्रुपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। ये क्या है? ये भी वन काइंड ऑफ, इट इज डिपेंड ऑन द RH एंटीजन जो फर्स्ट किसका बॉडी में मिला था? ये रेसस मंकी का बॉडी में मिला था। बाद में क्या देखा गया? बाद में कि 80% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन contains the RH antigen, so we can call it the RH positive, right? तो RH एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं और जो 20% पॉपुलेशन है उसमें RH एब्सेंट है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं, we can call it RH negative, right? But the most important thing is about the RH incompatibility, right? RH incompatibility तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, right? तो इसको लेके हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका नाम है क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, राइट। अगर मानो कि हम लोग ले लेते हैं फादर एंड मदर, इफ द फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव, इसमें टर्म मतलब टर्म्स एप्लीकेबल है। इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, अगर फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव हुआ देन क्या होगा? देखो, देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या हो सकता है कि फीटस जो ब्लड है can mix with mother's blood, right? तो मदर ब्लड तो RH नेगेटिव है, लेकिन फीटल ब्लड क्या है? RH पॉजिटिव। तो क्या होने का चांसेस रहता है? फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी इन मदर्स बॉडी, लेकिन ये जो फर्स्ट चाइल्ड जो होगा ही और शी विल बी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। लेकिन मानो कि फिर से सेकेंड चाइल्ड हुआ है एंड ही और शी इज ऑल्सो RH पॉजिटिव, देन दिस एंटीबॉडी जो मदर का बॉडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी ऑलरेडी बना हुआ है, कहां आ जाएगा? इंटरेक्ट करेगा सेकेंड चाइल्ड्स RH एंटीजन के साथ, राइट। तो एंटीजन एंटीबॉडी अगर एक दूसरे के साथ सेकेंड चाइल्ड का बॉडी में रिएक्शन करेगा तो देन देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके वजह से क्या हो सकता है? एनीमिया एंड hemolytic jaundice, right? Anemia and hemolytic jaundice, and ये जो सेकेंड बेबी है
इसका डेथ भी हो सकता है। दैट्स वाई ये जो डिजीज है इसको और एक नाम से क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। व्हाट इज द प्रिवेंशन फॉर दिस डिजीज? रोगैम बोल के, क्या नाम है? रोगैम, RHOGAM, एक वैक्सीन होता है, राइट? अगर फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव हुआ तो ये मदर को दिया जाता है। ये ऑलरेडी प्रीफॉर्म्ड anti-RH एंटीबॉडी है, राइट? ये अगर पहले से ही मतलब मदर का बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो बाद में जो नेचुरली एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है दैट विल नॉट बी फॉर्म, सो दैट द सेकेंड चाइल्ड health cannot be hampered. Clear? So this is the wholesome of today's topic. There is blood grouping and the RH incompatibility. I hope कि तुम लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऐसा ही हम लोग छोटा छोटा टॉपिक लेके आएंगे नीट के पहले रिवाइज करने के लिए। पूरा जो सिलेबस है, जो भी टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, तो आज ऐसे ही टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे कोई और एक न्यू टॉपिक। तब तक के लिए एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट होगा यूट्यूब में हम लोग का जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो हम लोगों के साथ, राइट? व्हाट्सएप पे हम लोगों के साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।